प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात कर रहे हैं रिट लेवल सेकंड एसएसटी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज टॉपिक आपका बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। देखिए, इसके अंदर पहला प्रश्न है आपका, बंगाल के किस राजा ने लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर वहां सिंगल राजवंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? श्री विजय ने। 2 नंबर का प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं तथा काओ सेंग चुनाव नामक ग्रंथों की रचयिता हैं, तो कौन है? इत सिंह। 3 नंबर का प्रश्न, 1945 से पूर्व किस द्वीप समूह को पूर्वी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? इंडोनेशिया को। 4 नंबर पे, हिंद चीन प्रायद्वीप में शामिल देश हैं, तो कौन सा देश है? उपयुक्त सभी है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया आदि। नेक्स्ट है, मध्य एशिया अथवा चीनी तुर्किस्तान में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे किया जाता है? उपरोक्त सभी, कास्कर, यारकंद, खेतान, शानशान, तूफान, कुची आदि सभी को किया जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है, गौतमी विहार कहाँ स्थित है? तो गौतमी विहार जो है ये कहाँ स्थित है? खेतान या खोतान के अंदर स्थित है। 7वां प्रश्न देखिए, सुदूर पूर्व के देशों में भारतीय संस्कृति का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आपका सर्वप्रथम कहाँ होता है? मलाया के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अब देखेंगे आपका 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर के प्रश्न में कम्बुज को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो कम्बुज को किस नाम से पुकारा जाता है? तूफान के नाम से पुकारा, या फूनान के नाम से पुकारा जाता है। 9 नंबर का प्रश्न, खोतान का कौन सा विहार मध्य एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है? तो 9 नंबर का प्रश्न है, और 9 नंबर के प्रश्न के अंदर गौतम विहार। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, पश्चिमी जगत में एक भारतीय उत्पाद की लगातार इतनी अधिक मांग रही थी कि इसे तमिल साहित्य में यवनों का प्रणयोन्माद एवं संस्कृति साहित्य में यवन प्रिया नाम से अभिहित किया गया है। तथाकथित उत्पादन है, तो ये देखेंगे काली मिर्च। क्या है? काली मिर्च को यवन प्रिया कहा गया। अब देखिए 11 नंबर में, तिब्बती साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? थम्बोट को माना जाता है। अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न, पश्चिमी जगत में भारत में आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वस्तु थी वो कौन सी थी? तो इसमें देखेंगे आपका 12 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आ जाएगा मदिरा, बहुमूल्य रत्न, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ। तो पहला नंबर का प्रश्न इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर है। 13 नंबर में देखिए, तिब्बत में भारत के किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर शाक्य विहार का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर किया गया था। 14 नंबर में, चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार कौन सा है? श्वेताश्वर विहार। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से चीन के किस काल को चीन का बौद्ध काल भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तांग काल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है? तो उपयुक्त सभी, यानी चंपा, कंबोडिया, मलाया, बर्मा आदि आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री भारत नहीं आया? तो ये है तुल हुआंग है, ये भारत के अंदर नहीं आया। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चीन का सबसे अधिक आश्चर्यजनक पेगोडा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, नैनकिंग के अंदर स्थित है। 19 नंबर का प्रश्न, पूर्वी द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो मिस्र को शामिल नहीं किया गया। 20 नंबर का प्रश्न, भारत में प्राचीन काल में दक्षिण पूर्वी एशिया व पूर्वी द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 1 व 2, स्वर्ण भूमि,
या स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, हिंद चीन के राज्यों में सर्वप्राचीन राज्य कंबुज में स्थित था, चीनी साहित्य में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? फूनान के नाम से जाना जाता है। अब 22 नंबर का प्रश्न है, बर्मा के शासकों में किसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बर्मा के शासकों में किसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो अनिरुद्ध का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 23 नंबर में देखिए, सुमात्रा में सबसे अधिक हिंदू राज्य का नाम बताइए, सबसे प्राचीन हिंदू राज्य का नाम बताइए। तो 23वां है श्री विजय। 24 नंबर में देखेंगे आप, जावा को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो यव द्वीप के नाम से जाना जाता था। 25 नंबर में देखिए, उस एक भारतीय धर्म का नाम बताइए जिसके अलावा अन्य सभी धर्मों का सुदूर पूर्व में व्यापक प्रसार हुआ। तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपके सामने 25 नंबर में जैन धर्म। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं? जावा के अंदर स्थित हैं। 27 नंबर का प्रश्न, अंकोर वाट के विष्णु मंदिर पर किस स्थापत्य कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? खेमर व चोल। 28 नंबर का प्रश्न है, अखामनी साम्राज्य के शासक दारा के किस नौसेनाध्यक्ष के समय भारत व ईरान के मध्य एक नए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? तो स्काईलैक्स की खोज की गई थी। 29 नंबर का प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य के उस अधिकारी का नाम बताइए जो हिंद चीन व अन्य देशों में जाने वाले व्यापारियों की देखरेख करता था। तो उपयुक्त दोनों पणियाध्यक्ष व नवा अध्यक्ष। 30 नंबर का प्रश्न है, मिस्र के राजा टालमी ने भारत व मिस्र के मध्य व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए लाल सागर के तट पर बर्निस नामक एक बंदरगाह का निर्माण करवाया। इस समय भारत में किस राजवंश का शासन था? किस राजवंश का शासन था? तो किसका था? मौर्य युग का शासन था। 31 नंबर में देखेंगे प्रश्न, मार्क एंटोनी ने जस्टिनियन तक भारत रोम संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। इस व्यापार का चरमोत्कर्ष रोम के किस शासक के समय माना जाता है? तो 31 नंबर का प्रश्न है अगस्टस। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 32 नंबर का प्रश्न है, उस काला अवधि को बताइए जब एक यूनानी नाविक हिप्पोलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं के विषय में जानकारी दी थी। तो मानसून हवाओं के विषय में जानकारी जो दी थी ये प्रथम शताब्दी में दी गई थी। अब देखिए 33 नंबर का प्रश्न, प्राचीन काल में भारत रोम व्यापार का संतुलन हमेशा किसके पक्ष में रहा? तो किसके पक्ष में रहा? भारत के पक्ष में रहा। 34 नंबर का प्रश्न, भारत में रेशम मार्ग को प्रारंभ करने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त था? तो किसे प्राप्त था? कुषाण वंश शासक कनिष्क को प्राप्त था। 35 नंबर का प्रश्न, रोम के उस दार्शनिक का नाम बताइए जो भारतीय दर्शन से अत्यधिक प्रभावित था। कौन था? सिसरो। 36 नंबर का प्रश्न, भारतीय स्वर्ण मुद्रा दिनार की उत्पत्ति रोमन की किस मुद्रा से मानी जाती है? तो किससे मानी जाती है? दिनारस या डिनेरियस से मानी जाती है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। देखिए भक्ति आंदोलन है, इसको अपन पढ़ेंगे। और भक्ति आंदोलन का जो है आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सही अनुक्रम आपको
इसमें छांटना है तो है अपार बसावन लाल दे मीरा बाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। अब आप देखेंगे 2 नंबर का आपका जो प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? शंकर देव ने किया था। अब देखिए, भक्ति आंदोलन का असली विकास किन दो नदियों के बीच हुआ था? तो किन दो सदियों के बीच, सॉरी नदियां नहीं सदियों के बीच, तो 7वीं और 12वीं सदी के मध्य। अब अपन देखते हैं आपका चौथा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम है ये क्षेत्रीय भाषाओं की स्मृति। 5वां नंबर, नैनार कौन थे? नैनार थे शैव। नैनार कौन थे साहब? शैव थे। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम था तो क्या था? तीर्थ केंद्रों की स्थापना। 7वां नंबर का प्रश्न देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किस कवि ने यह लिखा, यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की है तो प्राकृत की रचना चोरों और बदमाशों ने की है? किसका कथन है साहब? ये कथन एकनाथ का कथन है। 8वां प्रश्न है, विठोबा विठोबा रूप किस ईश्वर का है? तो किसका है? विष्णु का है साहब। अब देखिए 9वां नंबर का प्रश्न, दया को मस्जिद समझो, उसमें सत्य की फर्श बिछाओ, न्याय तथा सच्चाई का कुरान जानो, नम्रता को सुन्नत समझो, सौजन्य को रोजा मानो, तब तुम मुसलमान कहलाओगे। किसने कहा था? तो किसने कहा था? गुरु नानक ने कहा था। 10 नंबर का प्रश्न, चैतन्य की प्रथम व सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी चैतन्य चित्रामृत का रचनाकार कौन है? तो कौन है? कृतिवास है। अब देखिए 11वें नंबर का प्रश्न, वह भक्ति संत कौन था जिसके भक्तों के प्रति बड़ी अरुचि के साथ कहा, शाक्त और कुत्ते दोनों भाई हैं, जब एक सोता है तो दूसरा भोगता है? ये किसने कहा था? कबीर ने कहा था। 12 नंबर का प्रश्न, वह भक्ति संत कौन था जो ईसा मसीह की तरह यह विश्वास करता था कि केवल वे लोग ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो स्वयं को ईश्वर के सम्मुख निम्न समझते हैं? तो ये किसका कथन था साहब? दादू का कथन है। दादू। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस महान व्यंग्यकार ने अपने समय के सभी संस्थाओं का उपहास किया? किसने किया था? कबीर ने किया था। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के महान भक्ति संत नामदेव किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? ये आपको प्रश्न देखना है। 14 नंबर का प्रश्न है, तो किसके संत थे? विशोबा खेचड़ के शिष्य थे। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न, मध्यकालीन हिंदू समाज पर भक्ति आंदोलन का महानतम प्रभाव क्या पड़ा? तो क्या पड़ा था? उच्च और निम्न जातियों के बीच भेदभाव दूर करना। 16 नंबर का प्रश्न, किसने कहा था ब्रह्मांड वेद है और सृष्टि कुरान है? तो किसने कहा था साहब? रज्जब ने कहा था। 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से भक्ति संप्रदाय के किस प्रवर्तक के दर्शन को पूर्व के भोगवाद का विश्लेषण प्राप्त हुआ? तो 17 में है नरसिंह मेहता। 18 नंबर का प्रश्न, किसने कहा था जगत की अशुद्धियों के बीच शुद्ध बने रहो, इस प्रकार तुम्हें धर्म का मार्ग मिल जाएगा? तो 18 नंबर में है 2 का नानक। 19 नंबर, सूरदास ने अपने भक्ति गीतों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। हिंदी के एक मुसलमान कवि जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लालित्यपूर्ण कविताओं की रचना करने के कारण उनके लिए यह कहा गया कि इन मुसलमान कवि जनन पर कोटिन हिंदू बारिये, ये कथन है
यह है किसका है? तो 20 नंबर पे है रस खान। रस खान के बारे में ये कथन कहा गया है। 21 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शंकराचार्य की जीवनी नहीं है? कौन सा ग्रंथ शंकराचार्य की जीवनी नहीं है? तो है व्यासाचल रचित शंकराभरण, ये जीवनी नहीं है, बाकी सारी जीवनियां। 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने शंकराचार्य का सबसे कम विरोध किया? सबसे कम विरोध किया, 22 नंबर का प्रश्न, वैष्णव ने सबसे कम विरोध किया। अब 23 नंबर का प्रश्न, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे साहब? श्री विष्णु स्वामी। अब देखिए 24 नंबर का प्रश्न, अष्टछाप प्रतिष्ठा किसने की थी? तो विठल नाथ ने की थी। 25 नंबर का प्रश्न ये है, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में कब हुआ था? तो 1299 में हुआ था। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की थी? तो कौन सी भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी। अब देखिए 27 नंबर का प्रश्न, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? तो ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन का जनक कौन है साहब? ज्ञानेश्वर। 28 नंबर का प्रश्न, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु है? ये किसका कथन है 28 के अंदर? तो देखेंगे आप, एक नाथ का। 29 का प्रश्न है, तुकाराम ने कौन से पंथ की स्थापना करी थी? तो वारकरी पंथ की स्थापना करी थी। 30 नंबर का प्रश्न है, ऐसे कृष्ण भक्त, कृष्ण मार्गी भक्त, ऐसे एकमात्र कृष्ण मार्गी भक्त कौन थे जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध किया था? तो कौन है? शंकर देव। 31 नंबर का प्रश्न, कौन सा शासक कबीर के समकालीन था? तो कौन सा शासक था कबीर के समकालीन? सिकंदर लोदी। ऑप्शन 4। सत्य कथन है, यह आपको देखना है। सत्य कथन तो देखेंगे, भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय आलवार संतों को है। सत्य कथन है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता। सत्य कथन है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। सत्य कथन है, यानी उपयुक्त तीनों हैं वो सही हैं। अब 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का उदय 16वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो 16वीं शताब्दी में किसका उदय नहीं हुआ? धारकरी संप्रदाय का उदय नहीं हुआ, पहले हो गया था। अब देखिए 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक जो थे ये कौन थे? तो श्री रामानुज। अब देखिए 35 के अंदर, प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? ज्ञातव्य है कि ये नव ब्राह्मणवाद के संस्थापक भी थे। तो प्रच्छन्न बोध के बारे में पूछ रखा है, तो जिसे कहा जाता है शंकराचार्य को कहा जाता है। अब देखेंगे आप, स्थानत्रयी या प्रस्थानत्रयी के रूप में किसे जाना जाता है? तो शंकराचार्य द्वारा ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों के भाष्यों की रचना को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकराचार्य द्वारा ब्रह्मगुप्त, गीता और उपनिषदों के भाष्यों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। आगे देखेंगे 37 नंबर का प्रश्न है, माधवाचार्य द्वारा स्थापित दार्शनिक संप्रदाय कहलाता है? द्वैतवाद संप्रदाय कहलाता है। अब देखिए 200 वैष्णव वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता नामक ग्रंथों की रचयिता है गोसाई विठलनाथ। गोसाई विठलनाथ। पहले भक्ति संत का नाम बताइए जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया? तो किसने किया? रामानंद ने। 40 का प्रश्न है, ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं देखता, दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है साहब? रामानंद का है। अब देखिए मीरा के गुरु का नाम बताइए? तो मीरा के गुरु रैदास। अब देखिए दास बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी साहब? रामानंद
रामदास ने दास बोध ग्रंथ की रचना की थी। 43 का प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु प्रभु का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर। क्या नाम था साहब? विश्वम्भर वास्तविक नाम था। अब देखेंगे, गौड़ीय संप्रदाय, आधुनिक वैष्णववाद, अचिंत्य भेदा भेद की रचना किसने की थी? तो 44 में है, चैतन्य महाप्रभु ने की थी। 45 का प्रश्न, पुष्टि मार्ग यानी शुद्ध अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे साहब? वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अब देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे निर्गुण संत परंपरा के प्रथम प्रतिवादक व आमूल सुधारवादी कौन थे? तो कौन थे? कबीर। 47 नंबर का प्रश्न, दादू दयाल किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे साहब? अकबर के समकालीन थे। 48 नंबर का प्रश्न, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में किया गया था। अब देखेंगे आगे 49 नंबर का प्रश्न, नानक की तुलना किस पाश्चात्य विद्वान के साथ की जाती है? तो लूथर के साथ में की जाती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 50 का देखिए, कोई हिंदू और मुसलमान नहीं, ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? गुरु नानक का कथन है। अब देखेंगे 51 नंबर पे, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। 52 नंबर का प्रश्न, सिख गुरुओं में मनसब प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो मनसब प्रथा का प्रचलन है ये गुरु रामदास ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो कब हुआ था पहला प्रकाशन? ये हुआ था 16 अगस्त 1604 के अंदर। 54 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे सत्य कथन है, ये देखने हैं, स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब दरबार भी कहा जाता है। सही है। अर्जुन देव ने लाहौर के मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर के द्वारा इसकी आधारशिला रखवाई। सही बात है। और गुरु गोविंद सिंह ने सच्चा बादशाह की पदवी धारण करी, अकाल तख्त की स्थापना की। इसका मतलब ये चारों के चारों क्या हैं आपके? सही हैं। उपयुक्त तो सभी इसके अंदर आ जाएगा। तो उपयुक्त सभी है, ये कथन सत्य है। अब देखिए 55 नंबर का, धर्म हेत साका जीनी की ही शीश दिया पर सिरड़ न दिया, यानी मैंने अपना शीश दे दिया, धर्म नहीं मैं काहूँ को देत नहीं, नहीं भय मानत, यानी मैं किसी का भय नहीं मानता हूँ, अपने धर्म पर अटल रहूँगा। ये कथन जो है ये किसका है? गुरु तेग बहादुर का है। अब 56 नंबर का प्रश्न है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम धराऊं। ये कथन है, ये किसका है? तो ये कथन गुरु गोविंद सिंह का है। 57 नंबर का प्रश्न है, कौन सा संत निर्गुण भक्ति का प्रचारक नहीं था? तो 57 नंबर में है मेरा बाई। 58 नंबर का प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। 59 नंबर का प्रश्न है, बंगाल का सुकरात किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे महाराष्ट्र का सुकरात है, महाराष्ट्र का सुकरात ये किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 61 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आलवार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है? तो 61 नंबर का प्रश्न है, ये है नलियरादित्य प्रबंधम, नलियरा दिव्य प्रबंधम, ये इसका सही है, यानी आलवारों की इसके अंदर जानकारी मिलती है। अब देखिए 62 नंबर का प्रश्न, राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आँखों, सफ़ेद दांत, भीतर दशा उदर, जो हमारे पिता शिव का घर वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों और बिखर
जाते हैं जिसके अंग शांत हैं। ये पंक्तियाँ किस भक्त नैनार की कविता से उद्धृत हैं? तो देखिए 62 नंबर का जो आपका प्रश्न है ये है कराई काल अमियार। 63 नंबर का प्रश्न है बसावन किस दक्षिण भारतीय शक्ति के संरक्षण में रहे? तो किसके संरक्षण में रहे? चालुक्यों के संरक्षण में रहे। 64 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं को उलटबासी के रूप में जाना जाता है? तो कबीर की रचनाओं को उलटबासी कहा जाता है। 65 नंबर का प्रश्न ननकाना नामक स्थान किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। 66 नंबर का प्रश्न सिखों के 5वें गुरु थे कौन थे? अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। अब देखिए 67 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से किसके उपदेशों को भगवती धर्म के रूप में जाना जाता है? तो भगवती धर्म के रूप में किसे जाना जाता है? शंकर देव। अब देखिए 68 नंबर का प्रश्न है हिंदुओं को अद्वैतवाद मुसलमानों की देन है, यह कथन किसका है? डॉक्टर तारा चंद का। 69 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए किसने कहा अल्लाह राम रहीमा केशो हरि हर जस नाम दराया? तो ये कहा कबीर ने। किसने कहा? कबीर ने कहा। 70 नंबर का प्रश्न यह कथन किस भक्ति आंदोलन के संत से संबंधित है? याद रखो कि कर्म ही जाति को निश्चित करते हैं। मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों से श्रेष्ठ या पतित बनता है। जाति भेद की चिंता न करो। याद रखो कि ईश्वर का प्रकाश सब व्यक्तियों में उसके यहाँ जाति भेद नहीं है। तो ये किसका कथन है? 70 नंबर का प्रश्न है नानक देव का, यानी जातिवाद का खंडन कर रहे हैं। 71 नंबर का प्रश्न देखिए किस भक्ति आंदोलन के संत ने यह कथन कहा? तो कथन है एक दू जिभो लख होय लख बीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। तो ये किसका कथन है? 71 नंबर का प्रश्न है और नानक का यह कथन है। 72 नंबर में देखिए किस भक्ति आंदोलन के संत के ये विचार हैं मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो, प्रत्येक प्राणी से भातृ भाव यानी भाईचारे का भाव से स्नेह करो। तो ये किसका कथन है? 72 नंबर का प्रश्न नानक का कथन है। 73 नंबर का प्रश्न इस्लाम धर्म ने शंकराचार्य और रामानुजाचार्य को अत्यधिक प्रभावित किया, यह कथन निम्न में से किसका है? तो किसका है? चार्ल्स इलियट का कथन है। 74 नंबर में देखिए गुरु बनने के समय निम्न में से किसकी उम्र 5 वर्ष है? 5 वर्ष थी, तो किसकी थी? 74 नंबर में आपका प्रश्न है गुरु हरकृष्ण की थी। 75 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से किसका जन्म का नाम लक्ष्मण दास था? बंदा बहादुर। 76 नंबर का प्रश्न अंतिम गुरुमता किस सन में हुआ? अंतिम गुरुमता किस सन में हुआ? 1805 में। 77 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए आलवार तथा नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया। नलियार दिव्य प्रबंधम का वर्णन तेलुगु वेद के रूप में किया जाता है। और तोंड्रपोड़ी ब्राह्मण आलवार थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो अपने को कथन है ये देखने हैं। 77 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है। और 2 नंबर का कौन सा है कि ये दिव्य प्रबंधन का जो वर्णन है तेलुगु वेद के रूप में किया गया है। अब देखिए 78 नंबर का प्रश्न देखिए साहब 78 निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। देखिए विचार करने पर
वासवना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। वासवना के अनुयायी वीर, शैव व लिंगायत कहलाए। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में नहीं करते थे। तो 78 नंबर में आपका केवल तीसरा सही माना जाएगा। और तीसरा क्या है, ये शिव की आराधना लिंग के रूप में नहीं करते थे। अब देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, लिंगायत मानते थे कि मृत्यु के उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी उन्होंने नहीं माना। तो प्रश्न है आपका 79 का, तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों की तीनों इसमें सही हैं। 80 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्नलिखित संतों पर विचार करना है आपको। श्री चैतन्य, ललदेव, नाम्बी, अंडार, तुलसीदास, रामानुज। तो इसमें 80 में तीसरा है, ये हो जाएगा वैष्णव संत हैं 1, 4, 5। वैष्णव संत अपने को देखने हैं, तो इसमें 1, 4, 5 है, चैतन्य, तुलसीदास और रामानुज। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से संबंधित मराठा संतों का सही कालक्रम कौन सा है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। कालक्रम है ये आपको इसमें बताना है। तो कालक्रम है ये आपका नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये सही कालक्रम है। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे। महाराष्ट्र के संतों ने संन्यास विचार को भी ठुकरा दिया था। अब अभंग एक नाथ द्वारा लिखा गया था। तो 82 नंबर में देखिए केवल तीसरा का सही है। और तीसरा कौन सा है, अभंग मराठी गीत है, एक नाथ द्वारा लिखे गए हैं। 83 नंबर का प्रश्न, नाथपंथी समूह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। नाथपंथियों में सही नहीं है वो कथन अपने को देखने हैं। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। ये समूह है उच्च जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। इन्होंने तर्क वितर्क का सहारा लेकर के रूढ़िवाद की क्या करी थी, आलोचना की थी। आगे देखिए, इन्होंने मोक्ष मार्ग के लिए योगासन प्राणायाम पर क्या दिया था, बल दिया था। तो 83 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा सही आंसर। ये समूह उच्च जाति में बहुत लोकप्रिय थे। आगे देखिए, आपका जो है 84 नंबर का प्रश्न है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भजन नहीं है। किसके भजन नहीं है साहब, पीपा के भजन हैं, ये नहीं है। रैदास, दन्ना और सैन के विचार इसमें मिल जाते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है, किसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, या कुछ काल महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में जीर्ण हो गई। ये कथन देखना अपने को। तो देखिए कथन देखना है, किसका है ये कथन। 85 नंबर में भागवत पुराण, भागवत पुराण। अब देखेंगे 86 नंबर का प्रश्न, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किसका कथन है, रैदास का कथन है। इसके बाद में 87 में, संत श्री अकाल का संबंध निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से है। तो किस सिख गुरु से है, गुरु नानक से है। 88 नंबर का प्रश्न है, बंदे इक खुदाए के हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड़ंदे बेईमान, उक्त का संबंध निम्न में से किससे है। तो किससे है, गुरु नानक से है। तो ये प्रमुख जो बातें थी ये भक्ति आंदोलन के बारे में बातें थी। अब अपन अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद।